नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी और ये आप देख रहे हैं ये गर्दीबाग धरना स्थल है जहां पर टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर आज एक दिवसीय अनशन का ऐलान छात्र नेता दिलीप के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर छात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शुरुआती समय है 10:15 बज रहा है और अभी हम देख सकते हैं आप लिखा हुआ है लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करो, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो। और ये लगातार बैनर आप देख रहे हैं और अंतहीन इंतजार हो रहा है। 2 सालों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, 2 महीने से अधियाचना बीपीएससी में पड़ा हुआ है। यहाँ पर और लोग भी हैं, छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे बात करते हैं। छात्र दिलीप जी, क्या कहिएगा, इतना लंबा इंतजार, कल तक भी शिक्षा विभाग का जो क्वेरी था वो बीपीएससी का वो नहीं पहुंचा है, क्यों देरी किया? खुद बीपीएससी से मेरी बात हुई, वहां पर जो हैं सोर्सेज, उनका कहना है कि हमें भी पता नहीं चल रहा क्यों लटकाया जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी क्यों लटका रही है बहाली को। बीपीएससी शिक्षा विभाग पे क्यों थोप रहा है? अब जब बीपीएससी के पास अधियाचना आ चुकी है तो बीपीएससी जारी करे, जो भी संशोधन होगा बाद में होते रहेगा। शिक्षा विभाग ने जैसे भेजा है वैसे बीपीएससी जारी कर दे विज्ञापन। तो बीपीएससी कह रहा है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग कह रहा है बीपीएससी को। ये तो मतलब अजीब सा खेल चल रहा है भाई। इससे पहले किसी बहाली में हम इस तरह का खेल नहीं देखे थे। और बीपीएससी ने 24 अगस्त 2024 को ही एग्जाम लेने की घोषणा किया था। 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। तो बीपीएससी ने क्यों नहीं एग्जाम लिया? विज्ञापन ही नहीं है आज तक। तो ये जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो खेल खेल रहा है ना, ये हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो ये लोग, हम लोगों के धैर्य की जो परीक्षा मत ले, ये लोग अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। और जिस दिन बीपीएससी ऑफिस के अंदर घुसेंगे ना, तब बीपीएससी के अधिकारियों को पता चलेगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, और शिक्षा मंत्री जी के आवास में घुसेंगे तब इन लोगों को पता चलेगा। तो धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। हम लोगों को इतना मजबूर मत कीजिए। 2 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है, 2 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये क्या नौटंकी चल रहा है भाई? शिक्षा विभाग कहेगा कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं, बीपीएससी जाने, और बीपीएससी कहेगा कि शिक्षा विभाग हमको ये कह रहा है वो कह रहा है। नौटंकी कर रहे हैं। आप नोटिस जारी कीजिए। बीपीएससी नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है कि शिक्षा विभाग हमको ये कह रहा है वो कर रहा है? इस तरह से बहाली होती है? संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, अपनी गरिमा का ख्याल रखे। और चीज में नोटिस जारी हुआ कि संवैधानिक संस्था है, अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित करेंगे। और आपको कौन प्रतिबंधित करेगा? 24 अगस्त 2024 का क्या हुआ डेट? 11 फरवरी को नोटिस जारी करते अधियाचना आ चुकी है और जल्द विज्ञापन जारी होगा। क्यों नहीं जारी किए? आपको आपत्ति है किसी पॉइंट पर तो आप संशोधन जो भी करना हो बाद में होते रहता है ना। टीआरई 1 में 13-17 संशोधन हुआ था, टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था। उस समय कैसे विज्ञापन आ गया? टीआरई 2 का विज्ञापन कैसे आ गया? टीआरई 3 का तो रोस्टर भी नहीं आया था, सीटों की संख्या पता नहीं थी और विज्ञापन जारी हो गया था। तो मूर्ख बना रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। 12 से 15 लाख युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, नहीं तो ये अनशन जारी रहेगा। और अगली बार क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। और पटना के खास के जो पटना में अभ्यर्थी रह रहे हैं, छात्र छात्राएं रह रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि देखिए ये जितने भीड़ आप देख रहे हैं ये अलग अलग जिला से आए हैं, ये अलग अलग जिला से आए हुए हैं। लेकिन जो पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, उनको गर्दनीबाग धरना स्थल जल्द आना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे आराम से, नहीं। 11 बजे से धरना शुरू होना है। तो आप सभी लोग अनशन 11 बजे से शुरू होना है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। आप जल्द से जल्द गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। दिलीप जी, आज आप 11 बजे से अनशन शुरू करेंगे और 12 बजे के आसपास नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का शपथ लेंगे। नीतीश जी का वादा था 2025 में, हमने भी कई बार ये खबर किया, 16 जुलाई को उन्होंने वादा किया था और वो वादा उनके सरकार रहते ही पूरा नहीं हो पाया। क्या कहें? देखिए ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है ना। ये तो नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने वाली बात हो गई, नीतीश कुमार जी को बदनाम करने वाली बात हो गई कि जो मुख्यमंत्री 21 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं और अभी समृद्धि यात्रा में भी उन्होंने घोषणा किया टीआरई 4 को लेकर। इससे पहले पिछले साल 16 जुलाई को, उसके बाद कई बार उन्होंने टीआरई 4 को लेकर घोषणा किया। और आज जब वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, माने शपथ ग्रहण उनका है, और उससे 1 घंटा पहले हम लोग यहाँ अनशन पे बैठने जा रहे हैं। और बीपीएससी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी
उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे, जबकि अधियाचना आ चुकी है। तो ये लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ नेता, कुछ अधिकारी नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी घोषणा कर रहे हैं और वो घोषणा पूरा नहीं हुआ और नीतीश कुमार जी बदनाम हो जाए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि आज नीतीश जी एक तरह से समझिए औपचारिक रूप से उनकी विदाई आज से ही शुरू हो गई ना, जब वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिलीप जी, क्या लगता है नए शिक्षा मंत्री ही टीआरई 4 देंगे? इनके रहते हुए तो मुझे नहीं लगता है अब आएगा, फिर नया मंत्रिमंडल का हम गठन। लोगों को नए अब पुराने शिक्षा मंत्री से कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक जितना शिक्षा मंत्री बने सब कठपुतली बने और सिर्फ बातों से मतलब वाहवाही लूटने वाले वाचाल शिक्षा मंत्री। ये शोषण मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है, शोषण मंत्री है। बिहार के 15 लाख युवाओं का शोषण करने वाले मंत्री है। तो अभी से शिक्षा मंत्री जी को हम लोग क्या बोलेंगे? शोषण मंत्री। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, नहीं तो हम लोग अनशन जारी रखेंगे और प्रशासन अनुमति नहीं देगी तो हम लोग को हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे। अगर वहां से भी अनुमति नहीं मिली तो बिना परमिशन के गांधी मूर्ति के पास बैठेंगे। या तो आप न्याय दीजिए, टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए, नहीं तो दिलीप कुमार को मरने की अनुमति दीजिए। दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना कि आप मरने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, न्याय भी नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। या तो विज्ञापन दीजिए, नहीं तो दिलीप कुमार को मरने की अनुमति दीजिए। और जो पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की छात्र और छात्रा, उनसे आग्रह करेंगे कि आप जहां भी अभी है, लॉज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कोचिंग से निकलिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। आज अगर भीड़ नहीं दिखाइएगा तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, विज्ञापन नहीं आएगा। कितने लोग अनशन पे? आप भी हैं क्या? जी सर, हम कहिए? एक टीआरई 4 अभ्यर्थी हैं और हम जो टीआरई 4 अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ 2 साल से बरगलाया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो शिक्षा मंत्री को बोलते हैं कि आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को आप रखिए और जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। यदि जारी नहीं करते हैं तो हम लोग जो है कि आमरण अनशन जो है कि करेंगे। यदि हम लोग को प्रशासन नहीं देता है तब पर भी हम लोग जो है कि बिना अनुमति के गांधी मूर्ति के पास जो है कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 साल से जो है टीआरई 4 के लिए जो हम लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब हम लोग के घर से भी जवाब मिल चुका है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तुम लोग आ जाओ। तब हम दिलीप जी, क्या आप संदेश आज देना चाहते हैं बीपीएससी को? हम बीपीएससी को यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरा पुराना इतिहास या पिछला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इतिहास उल्टा के देख लीजिए। जब जब बीपीएससी ने अच्छा काम किया है, दिलीप कुमार ने किसी की परवाह नहीं किया और आपकी तारीफ किया है। आपके ऑफिस के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी तारीफ हमने किया है। लेकिन जहां भी गलत किया है तो बीपीएससी के गेट पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी की आलोचना भी किया है, बीपीएससी का विरोध भी किया है। तो आज अगर आप टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिएगा, 15 लाख अभ्यर्थी आपके लिए आपकी तारीफ में तालियां बजाएगा। दिलीप कुमार आपकी तारीफ करेगा, आपको धन्यवाद देगा। लेकिन विज्ञापन जारी नहीं कीजिएगा तो विरोध झेलना पड़ेगा। और आपके पास विज्ञापन के लिए अधियाचना आ चुका है, आपको लगता है कि कोई उसमें पॉइंट स्पष्ट नहीं है, तो आप बाद में स्पष्ट करते रहिए ना, क्या दिक्कत है? संशोधन होते रहता है। आप टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, आप फॉर्म 5 दिन के बाद भराना शुरू कर दीजिए, 10 दिन के बाद भराना शुरू कीजिए, लेकिन विज्ञापन तो जारी कर दीजिए। विज्ञापन जारी कर दीजिए, संशोधन होते रहेगा। संशोधन एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद तक भी होता है। और आपने खुद किया है, टीआरई 1 में 17 संशोधन आपने किया है। शुद्धि पत्र कितना जारी हुआ है, हर बहाली में जारी होता है। तो ये बहाना नहीं बनाइए। 15 लाख अभ्यर्थियों की आंखें टकटकी लगाकर बीपीएससी की तरफ देख रहा है कि बीपीएससी न्याय करेगा, बीपीएससी विज्ञापन जारी करेगा। हम लोगों को भरोसा है बीपीएससी पर। हमने खुद पहला इंसान है जिसने ये मांग किया कि शिक्षकों की भर्ती नियोजन इकाई से ना हो, बीपीएससी से हो, और सरकार ने हमारी बात मानी, बीपीएससी से शिक्षक की भर्ती हो रही है। आज गांव-गांव जिनको पढ़ाई से भी मतलब नहीं है वो भी बीपीएससी का नाम जान गए, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी टीचर। तो आज बीपीएससी का नाम जो है गांव के बच्चा, मूर्ख, महिला, पुरुष सभी जानते हैं। तो ये ऐसे नहीं हो गया। हम लोगों ने संघर्ष किया, टीआरई का शिक्षक भर्ती बीपीएससी से होना शुरू हुआ, तब लोग जान गए। नहीं तो पहले लोगों को पता नहीं था कि बीपीएससी क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग क्या होता है। तो इसका भी ख्याल रखिए और टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी कर दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि अभी दिन भर में जारी कर दीजिए और यहाँ से आपके लिए नारा लगाते हुए हम लोग निकले, आपके तारीफ में बोलते हुए निकले। चलिए, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, जब हम लोग परमिशन लिए बिना, मजबूरी हो जाती है, 1 दिवसीय जब आंदोलन हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या बोल के लाठीचार्ज किया जाता है, ये लोग बिना परमिशन का
आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अनशन के लिए जब परमिशन लेने जाते हैं तो हम लोग को परमिशन नहीं दिया जाता है। जबरदस्ती एक दिन का छात्र नेता दिलीप कुमार भाई और हम लोग मिलकर एक दिन का आज का परमिशन लिए हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग भी किस चीज़ का आपका इज्जत करते हैं तो आपको भी छात्रों का इज्जत करना चाहिए। 2 सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग को मूर्ख बनाया गया। 16 तारीख के आंदोलन को हम लोगों ने बीपीएससी की इज्जत करते हुए आंदोलन को इसलिए बैक कर लिया था क्योंकि बीपीएससी ने कहा दिया था कि हमारे पास अधियाचना आ गया। हम लोग तो जानबूझ के नहीं करते आंदोलन, मजबूरी होती है। हम लोगों ने बीपीएससी की इज्जत की तो बीपीएससी को भी ये चाहिए कि छात्रों की भावनाओं से ना खेले और नोटिफिकेशन तुरंत निकाले। आज निकाल दीजिए, हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप संवैधानिक संस्था है, आप चेंजेस करते रहिएगा बाद में, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। और खास करके जितने भी अधिकारीगण देख रहे हैं, जितने भी मंत्रीगण देख रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य मत बनाइए। जो बिहारी छात्र छात्रा हैं उनके भविष्य के लिए, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, आंख बंद करके कुछ नहीं होगा हम लोगों को भी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बहनों से भी जरूर पूछे, उनका दर्द जानने की कोशिश करें। हम लोगों से ज्यादा हमारी बहनों का दर्द है। चलिए हम आगे बात करेंगे, अभी तो शुरुआत होने वाला है, फिर आगे हम बात करेंगे। अभी बता दें कि 10:30 हो रहा है, 11 बजे से अनशन का औपचारिक शुरुआत होगा और यही डिमांड है कि आज कम से कम आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लंबे समय से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे, बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना बहुत बहुत धन्यवाद।